Assume a capacitor. Question number 56. Find the capacitances of the capacitors shown in figure. The plate area is A and the separation between the plates is D. Different dielectric slabs in a particular part of the figure are of the same thickness and the entire gap between the plates is filled with the dielectric slabs. स्टूडेंट इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैंने ऑलरेडी इसे सॉल्व कर रखा है, जस्ट इसे एक्सप्लेन मैं करता हूँ। देखिए क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या है कि कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, तीनों पार्ट के लिए कॉमन बात क्या है, कैपेसिटर जो दिया हुआ है उसका प्लेट एरिया ए आपको दिया हुआ है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है वो डी दिया हुआ है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन के तीनों पार्ट के लिए कॉमन बात क्या है, देखिए अलग अलग सिचुएशन में हम जो मटेरियल फील कर रहे हैं, जैसे पहले पार्ट में ये जो मटेरियल फील किए हैं इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरा मटेरियल का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और जो भी मटेरियल जो फील कर रहे हैं वो इक्वली स्पेस्ड है, इक्वल थिकनेस का है। हाँ, ये सी पार्ट में, ये इसका सी पार्ट है, तो सी पार्ट के लिए थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, एक्सप्लेन करते हैं उसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के पहले पार्ट में, तो अब ये जो मटेरियल फील करने के बाद फाइनली अब ये जो मेरा न्यू कैपेसिटर बना है इसका कैपेसिटेंस हम लोगों को निकालना है। तो भाई यहाँ पे अगेन डिसाइड करना होगा कि भाई दो कैपेसिटर अब हमारा बन रहा है, दो कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2। चूंकि इक्वल थिकनेस का भरा है, इसका मतलब है कि ये दोनों प्लेट का बीच का सेपरेशन हो गया D/2 और इसके प्लेट का सेपरेशन हो गया D/2, इक्वल हो गया। तो C1 इसका कैपेसिटेंस कितना लिख देंगे, K1 इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ε0A डिवाइडेड बाई D/2 दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, क्लियर है, C1 हो गया। उसी तरह C2 का वैल्यू लिखती है। अब भाई यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि अगेन अब ये जो दो कैपेसिटर बना है क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए इस तरह के सिचुएशन में हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम लोग एक इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई सपोज कीजिए ये एक बैटरी एक सोर्स के क्रॉस कनेक्टेड है, तो सोर्स क्या होगा, कुछ चार्ज डिलीवर किया होगा, मान लिया Q चार्ज, तो जितना चार्ज इस पर उतना ही चार्ज इस पर, उतना ही चार्ज इस पर, मतलब जब सेम चार्ज है, इसका मतलब ये जो दो कैपेसिटर बना है ये दोनों मेरा सीरीज में है, मतलब इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, एक कैपेसिटर ऐसे, दूसरा कैपेसिटर ऐसे, और ये फाइनली एक बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, ये आपका बैटरी हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, C1 C2 सबका वैल्यू रखती है डायरेक्टली, क्लियर है। बी पार्ट में अगेन, बी पार्ट में भी सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पर 3 मटेरियल फिल किए हैं, तो इक्वल थिकनेस का, इसका मतलब हर दो प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, D/3 हो जाएगा, तभी तो टोटल सेपरेशन D रहेगा, क्लियर है। पहले वाले का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 एंड K3 लाइक दिस आपको दिया हुआ। अगेन 3 कैपेसिटर बन रहा है जिसका कैपेसिटेंस हम C1 C2 C3 मान लिए, तो उसी तरह आप C1 का वैल्यू लिख सकते हैं। C1 का वैल्यू के लिए देखिए, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो K1 ε0A डिवाइडेड बाई, अब दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, D/3, तो D/3 इसको सॉल्व किए। सिमिलरली C2 और C3 का वैल्यू हम लोग लिख दिए, C2 और C3 का वैल्यू लिख दिए। अब ये तीनों कैपेसिटर अगेन आपका सीरीज में कनेक्टेड है, जितना चार्ज इतना से आएगा उतना ही चार्ज हर प्लेट पर होगा, ठीक है। इसका मतलब तीनों जो कैपेसिटर मेरा बन रहा है, तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम है, इसका मतलब ये है कि तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में जब कनेक्टेड है तो सीरीज के लिए हमारा ये फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर CE है तो यहाँ पे सबका C1 C2 C3 सबका 1/C1 है, तो सबका पलट जाएगा वैल्यू, सेम सॉल्व किए। 1/CE आपका इतना, इसको फिर पलट देंगे तो यहाँ से CE का वैल्यू आपका, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है। चलिए सी पार्ट में ध्यान दीजिएगा। सी पार्ट में अब क्या है, यहाँ जो मटेरियल हम लोगों ने फील किया है, ध्यान दीजिए। अब इस तरह से ऐसे इसके प्लेट के अलोंग नहीं किया है, इस तरह से वर्टिकली हाफ इधर कर दिए, हाफ इधर कर दिए, इधर का इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस केस में भी अगेन दो कैपेसिटर बन रहा है, एक कैपेसिटर मेरा ये हो गया यहाँ से यहाँ, एक दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है ना। पहले वाले कैपेसिटर के लिए जिसका कैपेसिटेंस हम लोग C1 माने हैं, देखिए क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली है तो सारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही, इसलिए हम लोग डायरेक्ट्रिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है तो K1 ε0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, दोनों प्लेट का बीच का सेपरेशन, दोनों ही कैपेसिटर इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के लिए प्लेट के बीच का सेपरेशन तो D ही रह गया, देखिए D ही रह गया C1 C2 के लिए, लेकिन प्लेट का एरिया अब हाफ हो चुका है, प्लेट का एरिया हाफ हो रहा है, आप समझ रहे हैं। अब ये हाफ एरिया हो गया, इधर भी हाफ हो गया, तो एरिया हो जाएगा A/2। इसको सॉल्व किए, दिस इज योर C1। एग्जैक्टली उसी तरह हम C2 का वैल्यू लिख दिए, ये C1 C2 हो गया। अब यहाँ पे भाई ध्यान दीजिए, अब ये दोनों कैपेसिटर जो है आपका सीरीज में नहीं है। कैसे नहीं सीरीज में है, सपोज कि इधर से Q चार्ज आया होगा, तो ये Q चार्ज अब क्या है ना, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, कुछ चार्ज इधर क्या होगा, कुछ चार्ज इधर क्या होगा, फाइनली फिर से यहाँ पे दोनों ये मिलकर ये Q इधर आ गया होगा,
ये तो ठीक है, बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कॉमन है क्या है भाई, जब ये आप एक बैटरी मान लेते हैं, जिस बैटरी का मान लिया कि ईएमएफ मान लिया V वोल्ट का बैटरी है, V वोल्ट का बैटरी है, तो पक्का बात है भाई कि ये दो प्लेट के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। मतलब ये जो कैपेसिटर है इसका भी वोल्टेज V है, और ये जो कैपेसिटर है इसका भी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब इसका भी वोल्टेज V है। मतलब कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। कहने का मतलब है कि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। इस सिचुएशन के लिए पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड है तब इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, जिसको C मान लेते हैं, वो क्या होगा, सीधे हम ऐड कर देंगे C1 + C2। C1 C2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट किया, दिस इज योर फाइनल आंसर।